सीधे आपको ले चलेंगे बिहार की राजधानी पटना, जहां पर छात्रों का आंदोलन आज भी जारी है। वहां पर सीएम आवास के घेराव की तैयारी है और ऐसे में पुलिस बल भी वहां पर प्रयोग करना पड़ रहा है, क्योंकि छात्र आगे की तरफ बढ़ना चाहते हैं, जिसको लेकर पुलिस और प्रशासन सख्त है। आज सुबह 10 बजे ये घेराव शुरू होना था। ये मार्च अब सीएम आवास तक पहुंच रहा है। हमारे संवाददाता रोहित भी इस समय हमारे साथ जुड़ गए। रोहित, टकराव की स्थिति बनती हुई दिख रही है क्या? बिल्कुल, देखिए टकराव की स्थिति बन चुकी है और पटना के गांधी मैदान पर हम इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में जो बीपीएससी 70वीं जो परीक्षा हुई थी उसको रद्द करने के लिए सैकड़ों की संख्या में छात्र यहाँ पे जुटे हुए हैं और पुलिस ने भी भारी बंदोबस्ती की है। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले, कुछ ही सेकंड पहले जो पहला घेरा होता है बैरिकेटिंग का, उसके कुछ हिस्से को यहाँ देखिए तोड़ दिया गया है। यहाँ पर बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए काफ़ी सारे छात्र जो हैं वो अब आगे निकल चुके हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से बैरिकेटिंग को यहाँ गिरा दिया गया है। अब इसको वापस अपने स्थान पर करने की कोशिश की जा रही है और भारी संख्या में यहाँ पुलिस बल की मौजूदगी है। और जिस तरीके का हंगामा लगातार हम देख रहे हैं पिछले कुछ दिनों से छात्र आंदोलन को लेकर, और यहाँ देखिए लाठीचार्ज भी शुरू हो गया है। एक बार फिर वैसी ही तस्वीरें जो हम लोगों ने पिछले सप्ताह भी देखी थी छात्र आंदोलन को लेकर, यहाँ पर पुलिस जो है वो अब बल प्रयोग कर रही है और छात्रों को यहाँ से खदेड़ने की कोशिश की जा रही है और 70वीं बीपीएससी परीक्षा को रद्द करने की लगातार मांग हो रही है। और प्रशासन और ने भी आज देखिए जगह जगह पर बैरिकेटिंग लगाया हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी छात्र इधर उधर से बैरिकेटिंग को तोड़ने की कोशिश करते हुए जो है वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए किस तरीके से पुलिस, देखिए छात्र यहाँ कभी बैरिकेटिंग को तोड़ते हुए अब आगे बढ़ रहे हैं। अब कितनी मुश्किल हो रही है यहाँ पर आप देख सकते हैं पुलिस प्रशासन को इन छात्रों को यहाँ पर रोकने में, और संघर्ष और टकराव की स्थिति साफ तौर पर यहाँ नजर आ रही है। और सबके हाथ में दरअसल तिरंगा झंडा है और बीपीएससी को रद्द किया जाए, 70वीं बीपीएससी को, ये मांग लेकर जो है वो फिलहाल पटना के गांधी मैदान इलाके में आप यहाँ देखिए छात्र लगातार यहाँ पुलिस और प्रशासन के लोगों के साथ जो है वो संघर्ष कर रहे हैं। और दरअसल इनका आज का जो कार्यक्रम है वो मुख्यमंत्री आवास घेराव करने का है और इसका कॉल जो है उन लोगों ने कुछ दिन पहले ही दिया था, क्योंकि उनकी लगातार ये मांग थी कि 70वीं बीपीएससी की परीक्षा में धांधली हुई है। हालांकि वो परीक्षा समाप्त भी हो गई, उसके फाइनल नतीजे भी जो है 2 महीना पहले जो है आ चुका है, 2000 बच्चों का चयन भी हो चुका है। लेकिन इन लोगों की लगातार ये शिकायत है, आरोप है कि उस परीक्षा में धांधली हुई थी, पेपर लीक हुआ था और उसी को पूरी परीक्षा को ही निरस्त करने के लिए जो है यहाँ पर पूरा आंदोलन जो है ये चल रहा है। तो देख सकते हैं किस तरीके से 2 आंदोलन इस वक्त पटना में, एक आंदोलन टीआरई 4 परीक्षा को लेकर गर्दनी बाग में धरना प्रदर्शन काफ़ी दिनों से चल रहा है और आज बीपीएससी निरस्त करने को लेकर, 70वीं बीपीएससी निरस्त करने को लेकर ये दूसरा आंदोलन जो है वो सड़कों पर आज ये आंदोलन फिलहाल यहाँ पर चल रहा है। और पटना के गांधी मैदान में ज़बरदस्त संघर्ष इस वक्त पुलिस प्रशासन के लोगों के बीच और छात्रों के बीच जो है वो इस वक्त संघर्ष साफ तौर पर देखने को मिल रहा है। रोहित, जिस तरीके से पहले से इस धरना प्रदर्शन की बात कही गई थी, इसका ऐलान किया गया था, क्या पुलिस प्रशासन की उपयुक्त तैयारी दिख रही है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए आज कुछ नए तरीके से भी पुलिस ने कोशिश की है बैरिकेटिंग करने की। आज ज़मीन खोद के जो है वो बैरिकेटिंग लगाया गया है, लेकिन जब 1000-2000 की संख्या में छात्र आते हैं और जो धक्का लगाते हैं तो फिर वो तमाम इंतज़ाम जो है वो विफल नज़र आते हैं, क्योंकि लगातार यहाँ पर बैरिकेटिंग तोड़ा जा रहा है और छात्र जो है वो आगे बढ़ने की यहाँ पर लगातार कोशिश कर रहे हैं और पुलिस जो है यहाँ पर वो लगातार रोकने की कोशिश में यहाँ जुटी हुई है। लेकिन कितनी देर तक यहाँ पर रोक पाएंगे, क्योंकि कुछ छात्र जो है बैरिकेटिंग तोड़कर आगे बढ़ चुके हैं, लेकिन बाकी यहाँ पर देखिए किस तरीके से ज़बरदस्त संघर्ष यहाँ पर देखने को मिल रहा है पटना में। और लगातार आंदोलन की स्थिति इस वक्त जो है
वो राजधानी पटना में देखने को मिल रहा है, जहां पर पुलिस प्रशासन के लोगों के साथ आंदोलनकारी छात्रों के में जो है वो खासकर संघर्ष इस वक्त नजर आ रहा है। जी, अब ये बीपीएससी को रद्द करने की मांग कर रहे हैं सत्तर में, लेकिन रोहित ये बताएं कि इस पर सरकार का, इस पर बीपीएससी का पक्ष क्या है? क्या वो मान रहे हैं कि कोई पेपर लीक हुआ या नहीं? देखिए, बीपीएससी का पक्ष हम लोगों ने कल ही सुन लिया। राजेश कुमार सिंह, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, हाथी चले बाजार कुत्ते भौंके हजार, किस तरीके से उन्होंने इस पूरे परीक्षा को लेकर जो एक बयान दिया था, उसके बाद जो सरकार की किरकिरी हुई और उसकी वजह से सरकार को जो है मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी समझ लिया कि ये जो उन्होंने बयान दे दिया है बीपीएससी के इस वरिष्ठ अधिकारी ने, वो कहीं ना कहीं आग में घी का काम करेगा। और आज क्योंकि आंदोलन भी होना था, तो इसी को डैमेज कंट्रोल को करने के लिए सम्राट चौधरी ने कल निर्देश भी दिया और उस अधिकारी राजेश कुमार सिंह को निलंबित भी कर दिया। और यहाँ देखिए एक बार फिर से यहाँ पर देखिए पुलिस के बीच संघर्ष, पुलिस और छात्रों के बीच संघर्ष, और छात्र बैरिकेडिंग तोड़कर यहाँ पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरकार, जो मैं बता रहा था कि सरकार ने भी समझ लिया था कि ये बयान जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग बयान है, और इसीलिए सम्राट चौधरी ने कल उस अधिकारी को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया। लेकिन जब तक कह सकते हैं कि तीर जो है वो कमान से निकल चुका था, और इसीलिए आजकल जब भी आप देख लीजिए छात्र आंदोलन कहीं भी होता है तो सरकारें ज़बरदस्त प्रेशर में आ जाती हैं, क्योंकि ये उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बन जाता है कि छात्रों को किस तरीके से उनको डील किया जाए। और आज फिर वैसी ही तस्वीरें पटना के गांधी मैदान में भी देखिए, ये तोड़ते हुए बैरिकेडिंग को आगे बढ़ गए हैं। ये देखिए, ये बैरिकेडिंग को तोड़ते हुए यहाँ पे देखिए किस तरीके से आगे बढ़ रहे हैं, और पुलिस जो है वो एक तरीके कहें तो नाकाफी साबित हो रहा है। हालांकि पुलिस की बंदोबस्तगी जो है वो ज़बरदस्त है आज अन्य दिनों के मुकाबले, लेकिन फिर भी जितनी ज़्यादा संख्या में ये आंदोलनकारी छात्र यहाँ पर सड़क पे मौजूद हैं और पुलिस के साथ संघर्ष कर रहे हैं, ऐसे में पुलिस के लिए जो है वो ज़बरदस्त चुनौती यहाँ पर पेश कर रहे हैं ये आंदोलनकारी छात्र। तो कहीं ना कहीं राजधानी पटना में इस वक्त कह सकते हैं रणक्षेत्र में तब्दील हो चुका है और ज़बरदस्त बवाल देखने को मिल रहा है। यहाँ भी देखिए कुछ छात्रों को जो है वो पुलिस पकड़ के जो है वो खदेड़ने की कोशिश कर रही है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर कुछ जो छात्र हैं वो नारे लगा रहे हैं, तो उनको पुलिस जो है पकड़ के जो है वो हिरासत में ले रही है। तो ये फिलहाल तस्वीरें राजधानी पटना की हम दिखा रहे हैं, और आपको एक दूसरी तरफ भी हम तैयारी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। इस तरफ देखिए, पहली बैरिकेडिंग अगर तोड़ दिया गया है बहुत कुछ उसका हिस्सा, तो यहाँ पर अब केवल 100 मीटर की दूरी पर यहाँ दूसरी बैरिकेडिंग, ये देखिए यहाँ पर तस्वीरें, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये दूसरी बैरिकेडिंग यहाँ पर लगाई गई है केवल 100 मीटर दूर, जहाँ पर अभी फिलहाल संघर्ष चल रहा है। और यहाँ पर आप देखिए यहाँ पे किस तरीके की पुलिस बंदोबस्तगी है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर पुलिस बल जो है वो यहाँ पर आज मौजूद है, क्योंकि आज अलग से कह सकते हैं विशेष तैयारी की गई है। अमूमन हम सालों से इस तरीके का आंदोलन कवर करते आ रहे हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा संख्या में पुलिस बल, इतनी ज़्यादा तैयारी कभी भी जो है नज़र नहीं आई है। लेकिन आज जिस तरीके की तैयारी नज़र आ रही है वो साफ तौर पर बता रहा है कि यहाँ देखिए वज्र वाहन भी आ गया है। अब यहाँ पर किस तरीके से छात्रों को खदेड़ने की कोशिश हो रही है, हाथों में छात्र जो हैं वो बीपीएससी निरस्त करने का बैनर पोस्टर लिए हुए हैं और पुलिस समझाने की कोशिश यहाँ पर लगातार कर रही है ये छात्रों को, लेकिन फिलहाल छात्र जो है वो मानने को तैयार नहीं है।